किश्तवाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी शगुन परिहार से शगुन के पिता और चाचा की नवंबर 2018 में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब 6 साल बाद बीजेपी ने शगुन परिहार को चुनावी मैदान में उतारा है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में शगुन परिहार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आतंकवाद को खत्म करना और उन परिवारों की मदद करना है जो आतंकवाद से पीड़ित हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं, मगर इसमें एक ऐसा नाम है जो इस वक्त चुनावों में सुर्खियों में बना हुआ है, शगुन परिहार का। जी हां, वो बेटी जिसने किश्तवाड़ में अपने पिता, अपने चाचा को उस वक्त आतंकियों के आतंकी अटैक में खोया जब वो बेहद छोटी थी, मगर आज उसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंडेट मिला है उसी किश्तवाड़ से चुनाव लड़ने के लिए, और उनका मुकाबला जो है वो होने वाला है पूर्व मंत्री सजाद अहमद किचलू से। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए शगुन है। शगुन, वो बड़ा दर्दनाक था वाकया, मुझे ये समझ सकता हूँ कि उसे याद करना भी बेहद मुश्किल है और भूल पाना भी। कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त आपके लिए है, और जब लोगों में जाते हैं लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं? जी, चुनौती तो है। चुनौती तो उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी जब हमारे सिर से पापा और छोटे पापा का साया उठ गया था। तो तब से लेकर अब तक हम लोग चल रहे हैं। बस इस सब में हमारे साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ हमारे साथ उस तरह रहा जैसे कोई वृक्ष होता है वो जो आप तक आने वाली हर तेज़ धूप और बारिश से बचाता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे को हमेशा हर समय पे हमारे साथ साथ खड़ी रही। और आप लोगों की बात करें तो लोगों का प्यार मुझे बहुत 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 मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो वो सब चीज़ें देख के मैं बोलती हूँ भगवान से कि भगवान जी, मैं इनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूँ। क्योंकि आप अभी बड़ी छोटी उम्र में जो है एक मैंडेट आपको मिला है, तो क्या लगता है प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी उस किश्तवाड़ के लिए? क्योंकि आपके पापा भी स्ट्रगल करते थे काफ़ी लोगों के लिए, तो आपको अब जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? क्या ऐसे मसले हैं जिनको एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है? जी, सबसे पहला मसला जिसका हम लोग भी शिकार हुए वो तो सिक्योरिटी इशू ही है। तो हमारे जैसे अनेकों, मतलब एक शगुन ही नहीं, हम मेरी जैसी अनेकों बेटियां, अनेकों बेटे जो हैं जिनके सिर पे पिता का साया सिर्फ इस मिलिटेंसी और यहाँ की कुछ सियासी पार्टीज़ जिन्होंने ये उग्रवाद को भड़काया है उनकी वजह से उठ गया। तो मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे। और दूसरा इशू हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 ख़त्म किया ताकि बाहर की कंपनीज़ यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। साथ में जो किश्तवाड़ एक टाइम पे टेररिज्म हब बना हुआ था जहाँ गली गली चौक चौराहों पे देश विरोधी नारे लगते थे, अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और जम्मू कश्मीर में भी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो उससे हमारे जो ये टेररिज्म है ये काफ़ी हद तक ख़त्म तो हो ही चुका है, लेकिन जो वो थोड़ी सी कली जो इसकी बची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया उसमें कहा गया कि 370 को वापस लाएंगे। उसमें कहा जा रहा है कि जो लोग जेलों में हैं उनको निकाला जाएगा। आपका मुकाबला भी सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही वहाँ पर होने वाला है। क्या आप इसे ऐसे क्या कहेंगे इस पर, कैसे आप इसे देखते हैं? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा से ही ये मुद्दा रहा है कि वो हमेशा देश को बांटने की बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं। तो आज वो जो ये सब कह रहे हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, तो उनके लिए ये एक प्रोफेशन बन चुका है। क्योंकि उनके लिए जो अपने लोग हैं वो लोग नहीं, वो बस उनके लिए अपनी कुर्सी को बचाए रखने के एक ज़रिया है। तो उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिलिटेंसी को लेकर जो अभी देखा जा रहा है किश्तवाड़ में, डोडा में एक बार फिर से पैर पसारने लगी है, तो क्या लगता है कितना बड़ा चुनौती आपको इस वक्त रैलीज में भी जाना है, कितना खतरा रहता है? जी, खतरों से तो हम बहुत बचपन से ही खेलते आए हैं। मैं ही नहीं, पूरे किश्तवाड़ के लोग खेल रहे हैं। क्योंकि जब मैं सुनती हूँ कि पिछले कुछ दौर पहले जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी, हमारे लोग जो हैं उन्होंने जंगलों में रातें गुजारी हैं। तो किश्तवाड़ का हर व्यक्ति, हर देशभक्त जो है वो इन खतरों से बचपन से ही खेल रहा है। तो अब इन खतरों की तो आदत सी हो गई है। एक आखिरी सवाल, अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या लगता है उस इलाके में, दूर दराज का इलाका है काफ़ी, वहाँ लोगों तक सुविधाएं पहुँच सकें, उस चीज़ को लेकर क्या करने वाली हैं? और केंद्र में बीजेपी है, जम्मू कश्मीर में अगर आपकी पार्टी को मौका मिलता है
तो क्या बेहतर होगा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर हमारी पार्टी को जम्मू कश्मीर में मौका मिलेगा तो हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनका सबसे पहली ही बात है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और उसी तरह पे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ने लाई है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत अभियान और भी ऐसी अनेकों पॉलिसीज़ हैं जो मोदी जी ने ऑलरेडी ला चुके हैं। तो हम लोगों को अगर सेवा का अवसर मिला तो हम लोगों ने वो सुविधाएं जो हैं वो अपने लोगों तक सिर्फ इम्प्लीमेंट करवानी है, बाकी सब तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है। एक आखिरी सवाल, जब आपके पिता की, आपके चाचा की मृत्यु हुई, जब उन पे हमला हुआ था, आप उस वक्त कहाँ थे, कितनी उम्र थी और कितना मुश्किल था उस मंजर को देख पाना, समझ पाना? उस टाइम पे हम सब लोग घर पे थे, मैं थी, छोटी मम्मी थी, मम्मी थी और गोमसी था। तो एक लड़का जो शॉप पे हमारे साथ हेल्प करता है, वो घर पे आया, उसने ये नहीं बताया कि कुछ हुआ है, उसने बोला अंकल गिर गए हैं। तो उससे एक दिन पहले छोटे पापा का बीपी काफ़ी ज़्यादा था, तो बाकी सब उठ के चले गए, मैं उठ ही नहीं पाई। तो उसके बाद का मुझे दृश्य उतना याद नहीं है, तो मुझे उतना पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है क्या। उम्र कितनी थी तब आप? 23। कौन लोग थे, मतलब उनकी क्या दुश्मनी थी आपके पापा को टारगेट करना? जी, वो लोग तो देश विरोधी तत्व ही थे जो मतलब जिन्होंने ये सब किया, क्योंकि वो हम मतलब छोटे पापा हमेशा से ही अपने लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो शायद उनको ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। उससे कुछ समय पहले मचेल यात्राओं को लेके वहाँ पे जो हमारे यात्रु आ रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही थी, उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने काफ़ी उन लोगों को, हाँ, उस चीज़ को लेके उन्होंने काफ़ी, जिन लोगों ने ये हरकतें की थी उनको अच्छे से मतलब डांटा था, और भी बहुत सारी चीज़ें कही होंगी। तब मैं छोटी थी तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं है क्या कहा था, मैं उस टाइम पढ़ रही थी। तो शायद उन लोगों से किश्तवाड़ की जो एकता, अखंडता और शांति थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। तो उस शांति को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमारे घर का हाल फिर ऐसा कर दिया। डर आपके लिए भी होगा, क्योंकि आप भी उसी आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगी जो आपके पापा, आपके चाचा करते थे। जी, ऐसा कोई डर जब से पापा चले गए हैं ना तो लगता नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया।